नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका एंटीबायोटिक श्री राजस्थान जी के वाले में स्वागत है। और ये आपका जो सीरीज चल रही है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास चल रहा है और आधुनिक राजस्थान के एंटीबायोटिक वाली प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो उसमें कंटिन्यू आपको लगातार टॉपिक वाइज, आपको सीरियल वाइज, कड़ी से कड़ी आपको एंटीबायोटिक मिलती रहेगी। एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि आपके 5-5 मिनट में टॉपिक ला के आ रहा हूं और आपको आराम से चाय नाश्ते में आपका राजस्थान जी के तैयार हो रहा है। देखिए, चाय नाश्ता आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। कहीं आप सोचो गुरु चाय नाश्ते का पैसे ले रहे हो क्या, उसके बदले में आप दे रहे हो क्या? तो हम लोग बात कर रहे हैं आहुआ में क्रांति। मैंने आपको पीछे समझाया था कि आहुआ के ठाकुर और वहां के महाराजा जोधपुर के तख्त सिंह के बीच में 36 का आंकड़ा था। वजह यह थी कि जो बीथोड़ा है, बीथोड़ा में उत्तराधिकार को लेकर दोनों में झगड़ा चल रहा है। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कान जी को उत्तराधिकारी बना दिया वहां पे और कहा कि आपने ठाकुर कुशाल सिंह मेरे खिलाफ हिम्मत कैसे की, आप जुर्माना के रूप में हमें 3,000 रुपए दीजिए। अब साहब क्या कहा, अच्छा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कहा अच्छा ठीक है, तुझे 3,000 रुपए देते हैं साहब। बीथोड़ा पहुंच गया। कहां पहुंच गया? बीथोड़ा। और बीथोड़ा पहुंच के उस गांव में आग लगा दी और कान जी की हत्या कर दी। अब बताओ, राजा नाराज होकर तगड़ा जबरदस्त। अब राजा ने क्या कहा, खुद की तो बस की बात नहीं है, अंग्रेजों को और बुला दिया। अंग्रेज इसलिए पक्ष में आ गए क्योंकि जोधपुर लीजियन के सैनिक दिल्ली जा रहे थे। वे खेरवा पाली में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ है क्रांतिकारी। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया, ठीक है यार इसकी मदद लेते हैं। दोनों ने मिलकर अटैक कहां किया? बीथोड़ा। कहां किया? बीथोड़ा। भाई बीथोड़ा के उत्तराधिकार को लेकर दिक्कत हो रही है, तो बीथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को पाली में। कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी थे। दूसरा पक्ष अंग्रेजों का। दो पक्ष हैं। दूसरा पक्ष किनका है? अंग्रेजों का। पहला पक्ष ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का और उसकी आपके क्रांतिकारियों का। दूसरा पक्ष है अंग्रेजों का। अंग्रेज अधिकारी हीथकोट है और जोधपुर के राजा ने अपनी सेना ओनाड सिंह के नेतृत्व में भेजी। दोनों की खूब खूब पिटाई हुई। हीथकोट पराजित हुआ, ओनाड सिंह को तो मार दिया। ले बेटा दे ले साथ आ जाओ ओनाड सिंह, तू खा ले अनार। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करना और प्यारा से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाना है। अब क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने सोचा यार एक युद्ध और लड़े, तो फिर 10 दिन बाद में चेलावास का युद्ध लड़ेंगे। बोला ऐसे करें यार, ये काले लोगों की वजह से हार गए, अब की बार हमारी सेना में पूरे पूरे अंग्रेज होंगे। ठीक है भाई, अंग्रेज होंगे तो एक तरफ तो काले होंगे, एक तरफ गोरे होंगे, इसलिए चेलावास के युद्ध को काले एवं गोरों का युद्ध कहते हैं। तो पहला पक्ष वे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी। दूसरा पक्ष एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और एजेंट है मोरवाड़ के मोकवेसन। खुद एजीजी आ गए पैट्रिक लॉरेंस से, मैं लड़ूंगा भाई तू लड़ ले। और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मोकवेसन। मोकवेसन आ गया साहब। परिणाम क्या हुआ? जबरदस्त पिटाई हुई अंग्रेजों की। अंग्रेज पराजित हुए, एजीजी भाग गया और मोकमेसन की हत्या कर दी गई। मोकमेसन का सिर काट के कोई कहता है किले के बाहर टाक दिया, कोई कह रहा है पेड़ के बाहर टाक दिया, लेकिन टाक दिया साहब। जबरदस्त विजय प्राप्त हुई। तो आहुआ पर पूर्ण रूप से क्रांतिकारियों का अधिकार। अब क्या हुआ साहब, विजय के बाद ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चले गए। अब क्या हुआ, अब अंग्रेजों को नींद नहीं आ रही कि यार कैसे हम आहुआ पर अधिकार करें। अब साहब कह रहे हैं कौन जाएगा मरने के लिए? बोला हम तो नहीं जाएंगे। अब की बात कौन आ रहा है? कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आ रही है आक्रमण के लिए। और यहां पे राजकीय सेना हंसराज जोशी के नेतृत्व में। राजकीय सेना किसके नेतृत्व में? हंसराज जोशी के नेतृत्व में। ठीक है। और आपके ये जो सेना आएगी कर्नल होम्स के नेतृत्व वाले सेना आएगी, ये कब आ रही है? आपके 19 जनवरी को। कक्षा 12 की पुस्तक कह रही है 19 जनवरी को आ रहे हैं, जबकि 20 जनवरी 1858 को किले को घेर लिया। इंपॉर्टेंट तिथि है। और बात आए युद्ध हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहां से कब निकल गए? 23 जनवरी 1858 को निकल गए। जब निकले तो किसी को तो दुर्ग का सुरक्षा का भार सौंप के गए होंगे। तो दुर्ग की सुरक्षा का जो भार सौंप के गया, क्या कहा मैंने? दुर्ग का सुरक्षा का भार सौंप के गए, तो वे सौंप के गए आपके लामबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप कर गए और कुशाल सिंह चंपावत यहां से निकल गए। इंपॉर्टेंट तिथि 19 जनवरी कक्षा 12 के अनुसार, वैसे 20 जनवरी। 23 जनवरी को यहां से निकल गए, किसको सौंप के? अपने भाई लामबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को। अब अधिकार कब किया? 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? आपके किले पर अधिकार कर लिया। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है? अब क्या हुआ साहब, यहां से निकले, यहां से निकल के श्रीयाली के ठाकुर, क्या हुआ कि अंग्रेज लोग पीछा कर रहे हैं भाई, निकल गए। तो श्रीयाली के ठाकुर ने 24 घंटे तक बताते हैं अंग्रेजी सेना को रोक रखा। वहां बहुत से क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया। कुछ ने अंग्रेजों के पक्ष में चले गए, कुछ नहीं गए, उन्हें फांसी दे दी गई।
ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जैसे भागे और भाग के कहां चले गए? मेवाड़। और मेवाड़ में क्या ले रहे हैं? शरण ले रहे हैं। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह के पास पहले शरण ली। क्या कहा मैंने? सलुम्बर के रावत केसरी सिंह के पास पहले शरण ली और कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास फिर शरण ली। अंग्रेजों के कहने पे मान लो कैसे ही आत्मसमर्पण कर दिया। 8 अगस्त आपके 1860 को आत्मसमर्पण किया आप लोगों ने। टेलर कमीशन गठन किया गया और टेलर कमीशन ने कहा कि निर्दोष है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का कोई दोष नहीं है। ठीक है, निर्दोष करार दिया और अगस्त और 1860 में इन्हें दोष मुक्त करार दिया। आत्मसमर्पण कहां किया? नीमच में। और इनकी मृत्यु हुई शायद 64 में होनी चाहिए, मृत्यु इनकी उदयपुर में हुई। पूरा पूरा आपके आवा की क्रांति आपके सामने है। 1 घंटा का खेल कर दिया 5 मिनट में खत्म। क्लास को लाइक और शेयर करना है और सर का हौसला आपको जरूर बढ़ाना है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।